2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बम्पर भर्ती का अवसर आया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के तहत 53,000 से अधिक पदों पर आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के लिए आवेदन 19 अप्रैल तक किए जा सकते हैं। उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या फिर डायरेक्ट एसएसओ पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं परीक्षा पास होना जरूरी है। इसके अलावा जो उम्मीदवार पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं वे भी इस भर्ती के लिए योग्य होंगे। आयु सीमा की बात करें तो इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग और ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर उम्मीदवार को 600 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं सभी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपए निर्धारित किया गया है। वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी की टीम ने पिछले दिनों मुख्य आरोपी हरीश सारण को इंदौर से गिरफ्तार करने के बाद एक कई राज खोले हैं। पूछताछ में पुलिस कांस्टेबलों की संलिप्तता भी सामने आई है। एसओजी अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। एसओजी की टीम ने उदयपुर से 3 पुलिस के कांस्टेबल और एक महिला सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर बांसवाड़ा कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 5 आरोपियों को 4 दिन की पीसी रिमांड दी और 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है। पीसी रिमांड के दौरान पूछताछ में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। बांसवाड़ा में वन रक्षक भर्ती परीक्षा का वर्ष 2024 में पेपर लीक हुआ था। इसकी जांच राज्य सरकार ने एसओजी को सौंपी थी। इस मामले में एसओजी की टीम ने पिछले माह मामले के मुख्य आरोपी हरीश सारण को इंदौर से गिरफ्तार किया था। हरीश से पूछताछ में खुलासा हुआ था कि उदयपुर में तैनात 3 कांस्टेबल भी इस प्रकरण में शामिल हैं। एसओजी के एडिशनल एसीपी भवानी शंकर ने बताया कि एसओजी की टीम लगातार दबिश दे रही और अन्य आरोपी भी गिरफ्तार करने की तैयारी है। अब तक एसओजी 26 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब इस मामले में आरोपियों के पास पेपर कहां से आया, किसने दिया, इन सवालों का खुलासा करने के लिए एसओजी की टीम लगातार प्रयास कर रही है। पेपर लीक के सोर्स का पता लगाने के लिए भी जांच जारी है। राजस्थान के 45 कॉलेजों के एग्रीकल्चर के 8,000 से ज्यादा छात्र पिछले 3 सालों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और यूनिवर्सिटी और नेताओं के चक्कर काट रहे हैं। ये सभी छात्र उन कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं जो 2022 के बाद खोले गए हैं, लेकिन एक नए नियम ने इन छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल 2022 से पहले सभी एग्रीकल्चर कॉलेज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अधीन आते थे, लेकिन इसके बाद खोले गए सभी कॉलेजों को हायर एजुकेशन के अधीन ला दिया गया। इसका मतलब यह है कि अब इन कॉलेजों में पढ़ाई के लिए हायर एजुकेशन विभाग जिम्मेदार है। इन हजारों छात्रों की मांग है कि हायर एजुकेशन के पास खुद ही फैकल्टी की कमी है और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर के छात्रों को आर्ट्स की फैकल्टी के शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। एग्रीकल्चर एक तकनीकी विषय है जिसे आर्ट्स की फैकल्टी नहीं पढ़ा सकती। छात्रों का कहना है कि ये उनके करियर के लिए गंभीर समस्या पैदा कर रहा है। इसी मुद्दे को लेकर सैकड़ों छात्रों ने आज किरोड़ीलाल मीणा से न्याय की गुहार लगाई। छात्रों ने इस दौरान किरोड़ीलाल मीणा को 5 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा। इस पर किरोड़ीलाल मीणा ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि वह इस मामले में जल्द न्याय करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2 दिनों तक स्टेनो भर्ती की टाइपिंग की परीक्षा आयोजित करवाई थी, जिसमें दोनों दिन परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को समस्या का सामना करना पड़ा। सैकड़ों छात्रों को डिक्टेशन में समस्या का सामना करना पड़ा। अभ्यर्थियों ने इसकी शिकायत भी बोर्ड से की। पहले दिन बुधवार को हुई तीसरी पारी के दौरान जो अभ्यर्थियों ने कहा कि उनको भी परीक्षा के दौरान समस्या आई थी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई और केवल हंगामा करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा का आयोजन करवाया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि डिक्टेशन में लगातार समस्या आ रही थी। उनका कहना है कि छात्रों ने बोर्ड से शिकायत भी की थी, लेकिन फिर भी परीक्षा नहीं हुई, जबकि हंगामा करने वालों की परीक्षा ले ली गई। हालांकि इस पर बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि तीसरी पारी में जिस लैब के अभ्यर्थियों ने व्यवधान आने की शिकायत की थी, उनकी फिर से परीक्षा ले ली गई है। गुरुवार को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हुई। फिर भी हमारे पास जो शिकायतें आई हैं उसकी जांच करा ली जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम सूची और नियुक्ति की मांग को लेकर शिफू के बाहर 18 दिनों से धरना जारी है। सैकड़ों अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन इतना समय गुजर जाने के बाद भी विभाग और सरकार की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस कारण अभ्यर्थियों का आक्रोश भी लगातार बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती और न्याय नहीं करती, तब तक ये धरना जारी रहने वाला है। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुए 22 महीने हो चुके हैं
और 18 माह पहले दस्तावेज सत्यापन भी हो चुका है। 8 महीने पहले प्रोविजन सूची भी जारी हो गई थी, लेकिन अब तक न तो अंतिम सूची जारी की गई है और न ही नियुक्ति दी गई है। चिकित्सा विभाग के 8 कैडरों की भर्ती में से 7 अन्य कैडरों की भर्ती दिसंबर 2024 में पूरी हो चुकी थी, लेकिन फार्मासिस्ट भर्ती अब तक पूरी नहीं हो पाई है। इस स्थिति में अभ्यर्थियों को मजबूर होकर अनिश्चितकाल धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।